असर नहीं हुआ? देखिए, इलेक्शन कमीशन का मुतासर होना या ना मुतासर होना तो उनकी अपनी स्वाबदीद है, लेकिन एक कुछ एक्चुअल रियलिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर तमाम फोरम जो हैं वो थोड़ी ख़ासकर जो आइनी बहरान हो, किसी सूबे में हो या वफाक में हो, तो उसको लेकर के काफ़ी एक जल्दी की जाती है। आपने देखा कि जब पिछली दफ़ा जब MNAs का केस था तो उसको डे टू डे पे उन्होंने रखा, क्योंकि काफ़ी सारे ज़्यादा जवाबात थे, तो हमने इसलिए वक्त मांगा था। लेकिन आज मैंने ये कहा कि अगर आप रात गए तक भी बैठे तो हम आज अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके हम आपके साथ जो है असिस्टेंस देने को तैयार है। और MPs का केस जैसे आपने कहा, मैंने उनको कहा कि ये तो 26 मिनट का केस है। क्यों कहा ये? क्योंकि वोट कास्ट हो चुके हैं, डिफेक्शन रिकॉर्ड पे आ गई है, और ये बात उनकी तरफ से उनका जो सारा केस है, चाहे वो MNAs का हो चाहे वो MPs का हो, वो कानूनी वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर है जिसकी कोई वक़्त नहीं है। और अगर आइन का मंशा, आइन का ऑब्जेक्ट और आइन का पर्पस फोरम जिसके तमाम पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इस बात के पाबंद हैं कि आइन की हुर्मत को और आइन के अल्फाज को, आइन की रूह को उस पर जो है अपना वो करें, उस पर बाकायदा जो है उसकी हिफाजत करें। आज ये जुमे तक क्या है, MPs का केस, कल सुबह MNAs का जो मैंने कहा कि वो मैंने जो एप्लीकेशन वहाँ पे जमा कराई है, उस एप्लीकेशन में कुछ भी प्राइवेट नहीं। वो जैसे मैंने अर्ज किया वो वही है जो मीडिया ने, आप लोगों ने सिंध हाउस में जाके दिखाया, जो ये काले करतूत करते रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया की पब्लिक की अपना नजर में है। फैसल साहब, वो शवाहिद आज कमीशन के सामने रख दिए, किस नौयत के शवाहिद हैं? उसमें वीडियो हैं, उसमें ट्रांसक्रिप्ट हैं, उसमें न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं, उसमें जो इनके इंटरव्यूज़ हैं, उसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्री और कुछ जो दस्तावेजी हैं और कुछ वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के जो हैं वो सबूत हैं। कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे पहाड़ गिर जाएगा। मसला ये है कि इखलाकी पस्ती, किरदार की पस्ती इस हद तक हो गई है कि तमाम कह रहे हैं कि हम PTI के रुकन हैं। किस लिए? कि वो अपनी सीटों से हाथ ना धो बैठे और डरते हैं। एक उनके ऊपर एक लर्जा तारी है अवाम में जाने के लिए। अवाम में जाने से जो इस तमाम लोग हैं इसलिए डरते हैं, उनको पता है कि जो इमरान खान का बयानिया है वो जिस तरह से रजीम चेंज का वो हिस्सा बने हैं, अवाम उनको रिजेक्ट करेगी और अवाम इनकी पॉलिटिकल फेट सील कर देगी। ये डर है जिससे वो अवाम में ना निकल सकते हैं, ना अवाम का सामना कर सकते हैं। इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। ये बात देखिए, आप सब लोग साफी हज़रात हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि इन जो 20 MNAs और 26 MPs हैं, इन्होंने जमहूरियत को उस तरह से कत्ल किया है असम्बलियों में जिस तरह आज से 5000 साल पहले रोम में जूलियस सीजर को ब्रूटस ने और उसके सेनेटर्स ने कत्ल किया था। एक तारीख से हम आगे नहीं, एक काली भयानक तारीख है। मैंने आज ये कहा कि मुझे मेरी प्रॉब्लम है, मुझे को खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक तारीख केस है, तारीख का, सियासी तारीख का एक ऐसा तारीख केस है जिस पे मुझे जो है ये इस्टेब्लिश करना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही जो 90 की गंदी सियासत है, वही जो हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग की जो ट्रेडिशंस हैं, वो दोबारा स्टार्ट की गई हैं इन्हीं लोगों के थ्रू, जो अफसोसनाक भी है। फैसल साहब, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग हुई नहीं, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किए, लेकिन आज आपने अदालत में ये बताया, इलेक्शन कमीशन को बताया कि इन्होंने दूसरी पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? वो तो कहते हैं कि हमने पार्टी छोड़ी ही नहीं है। जनाब आली, यही बात तो उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है। अच्छा, उन्होंने एफिडेविट्स साथ में जमा कराए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो हमने पार्टी नहीं छोड़ी, वेयर एज के प्रैक्टिकली फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, हम जो टर्म यूज करते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने अपोजिशन को ज्वाइन किया और अपोजिशन के मकसद के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान वो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल रहे और उन्होंने एक चीज़ की बुनियाद रखी, एक इंतहाई कभी हरकत की बुनियाद रखी। और अगर तो इतने असूल पसंद होते, अगर वो इतने अच्छे होते तो इस्तीफा देते, अब मैंडेट लेके जो मर्जी करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन टिकट PTI का, वोट PTI के, सैंबल PTI का, हमदर्दियां नून लीग की और नारे भुट्टो के पड़ेगा ना कि पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन कर ली उन्होंने। जी हाँ, ये वो एविडेंस है जिससे ये वो लीड करेंगे और जिससे आपने देखा उनको कितनी प्रॉब्लम हुई। ये प्रॉब्लम इसलिए हुई कि वो एविडेंस ऐसा है जिसमें उनके मुंह से ये एडमिशंस हैं। उनके मुंह से ये एडमिशंस हैं कि हाँ हम अपोजिशन के साथ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और तमाम आज तक सिर्फ वही लोग, बाकी 126 MNAs जो हैं वो अपने चेयरमैन की हिदायत के ऊपर, जिसका वो पार्टी टिकट लेके मुंतखब हुए, रिजाइन कर चुके हैं। ये लोग वहीं पे खड़े हैं और ये PTI की हर मकसद के खिलाफ खड़े हैं। PTI के वर्कर्स का मकसद हो, PTI की
جو کبھی حرکت اس وقت ہو رہی ہے اس میں یہ شامل ہیں، اور یہ حکومت کے جو ہیں دست راست ہیں، نون لیگ کے دست راست ہیں، اپوزیشن کے دست راست ہیں. اگر ان میں کوئی کردار ہوتا، اگر ان میں کوئی تھوڑی سی بھی کوئی پولیٹیکل مورالٹی ہوتی تو آج پاکستان میں جمہوریت کا قتل نہ ہوتا، آئین کا قتل ہوتا. پنجاب پہ آ جاتے ہیں. پنجاب کے حوالے سے آپ چاہتے تھے کہ آج ہی آپ آرگومنٹس دے دیں، اگرچہ وہاں سے بھی جواب آئے ہیں، ان پر بھی آپ نے بھی جواب دینے ہیں، لیکن آپ کو ان کے جواب میں زیادہ انٹرسٹ نہیں، آپ دلچسپی نہیں لے رہے. اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ ان کے جواب جو ہیں وہ زیادہ کاپی پیسٹ ہیں، میں نے دیکھے ہیں جو سرسری طور پہ، ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے. ٹیکنیکلٹیز کے اوپر وہ چھپ رہے ہیں. جو بات انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کے اوپر وہ ایڈمیشن جو ہے وہ انہوں نے کر لیا ہے کہ ووٹ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے، ووٹ نہیں ڈالا ہے، تو اسمبلی کا ریکارڈ آ جائے گا، وہ ریکارڈ ان کے سامنے کھل جائے گا. لہٰذا وہ تکنیکی جو ہیں وہ باتوں پہ چھپ رہے ہیں، اس کا بھی کوئی جواز نہیں. ڈائریکشنز بھی دی گئی ہیں، شو کاز بھی گیا ہے، اس کا ریکارڈ بھی ہے، ساری چیزیں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں. اسمبلی کے ریکارڈ ٹیکنیکل چیزیں فیصل صاحب کون سی ہیں کہ جی ہمیں کمپلائنس نہیں کرائی گئی، ہمیں بلایا نہیں گیا، ہمیں ڈائریکشن نہیں دی گئی، ہمیں وہ نہیں دیا گیا، شو کاز نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں کیا. حالانکہ شو کاز ملنے کے بھی شواہد ہیں، ان کو بہت سارے لوگوں نے ریفیوز کیا ہوا ہے جان بوجھ کے، ٹھیک ہے، اور یہ موقع دیا گیا کہ پارٹی ہیڈ کے سامنے پیش ہو جائے، اس میں بھی نہیں آئے. ایک مسلسل جو ہے نا جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ ان کے جوابات میں ہم جوابات بھی جمع کرا دیں گے، ان کے جو اس کے اپنا تسلی اور تشفی کے مطابق ان کے جواب بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جمعے اس ہفتے میں یہ دونوں کیس کنکلوڈ ہوں. فیصل صاحب لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ نے آج یہ اندر بات کی کمیشن کے سامنے کہ یہ معاملات آگے سپریم کورٹ میں بھی آپ کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو گورنر کا معاملہ ہے وہ بھی اب لگتا ہے کہ اب آپ نے ہی عدالتوں میں لے کر جانا ہے. تو یہ معاملات تو الیکشن کمیشن سے نکل کے آگے بڑی عدالتوں میں نظر آ رہے ہیں. جی بالکل، یہ بڑی عدالتوں میں جائیں گے، کیونکہ یہ ایسا موقع، ایسا کام ہے جس میں بڑی عدالت کی طرف سے ایک اسی طرح کا فیصلہ متوقع کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے پچھلی تاریخ میں جو ہے وہ اچھے فیصلے کیے ہیں، ان کو بچانے کے فیصلے کیے ہیں. آئین کے روح اور لیٹر اینڈ اسپرٹ کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک رول رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی، اور نہ صرف یہ ڈی سیٹ ہوں گے بلکہ ڈسکوالیفائی. بہت بہت شکریہ فیصل چوہدری صاحب.